मैं आप सभी को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन आप सभी की एक कॉमन प्रॉब्लम प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। आप सभी को झूठ बोलने की आदत है। मुझे लगता है कि और हमसे कोई इतना झूठ नहीं बोलता जितना कि हम खुद से बोलते हैं। कितनी बार आपने खुद से बोला है कि मैं ये नहीं करूँगा, उसके बाद भी एक हफ्ते बाद आपने वही चीज रिपीट करी है। आपने 2 साल पहले कुछ कहा था, वो नहीं किया। आपने नेक्स्ट ईयर भी कुछ कहा था, वो भी नहीं हुआ। एंड इस साल कुछ प्लान करोगे, वो भी नहीं होगा। स्टॉप लाइंग एंड स्टार्ट डूइंग। मेरी इस बात को गौर से सुनना। यू ओवर एस्टिमेट एक साल में क्या कर सकते हो एंड अंडर एस्टिमेट एक दिन में क्या कर सकते हो। विन टुडे, कंसीडर टुडे, रेस्ट ऑफ द लाइफ एंड विन टुडे। आज आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आप आज के दिन को जीत सको। जब भी आप कोई गोल सेट करते हो, देन देयर इज ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। क्यों आप उसे जल्दी नहीं कर सकते? ऐसा क्या रीजन है? क्यों आप उसे अभी नहीं कर सकते? Why do you want to wait? Why do you want to postpone? अभी नहीं, कल करूँगा, नेक्स्ट मंथ करूँगा। Do it right now or you will waste another time or you will waste another day and another year. Train your focus. If you become that person जो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने गोल को सेट कर सके, घंटों तक अपने टास्क पर फोकस कर सके, then nobody able to compete with you। दिमाग में आज के लिए चैलेंज होता है और उसे करने के लिए आप एक प्रकार से डेस्परेट होते हैं। They become indestructible. Then you think about कि मैं अपने फोन से दूर रहूं या नेटफ्लिक्स से दूर रहूं। My priority and nothing can come in between. Is more important than this achievement। ये नहीं कर सकते। उनकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्हें फोकस करना नहीं आता या वो लंबे समय तक एक टास्क अटेंड नहीं कर सकते। इशू इज कि वो स्पेसिफिक टास्क उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं होता। देन उन्हें अपने आप को फोर्स करना पड़ता है टू सिट डाउन एंड ट्राई इट एज मच एज पॉसिबल। इसके लिए डेस्परेट हो जाए, वही उनके लिए उतना जरूरी हो जाए, अर्जेंट हो जाए। देन नथिंग कैन स्टॉप देम। टेक दिस एक्सक्यूजेस फॉर नॉट डूइंग व्हाट यू कैन डू इट by saying that I am not able to do this work or my work is not fully for all over the because I am always operated social media, feel happy and active in social media। ये आपको भी पता है, सोशल मीडिया आपके पास चल के नहीं आया, आप उसके पास खुद गए हैं। आपने वहाँ पे अपना खुद प्लेटफॉर्म बनाया है। उस वक्त आपके लिए केवल इंटरटेनमेंट इम्पोर्टेंट था। You make them important, then you should not able to concentrate in your challenges। डीप वर्क बुक में कैली पोर्ट कहते हैं एम्ब्रेस ब्रॉडम। आई विश कि आप इस वीडियो को देखते देखते कमेंट सेक्शन तक पहुंच गए होंगे कि आपको एक टाइम पर एक चीज करने की आदत ही नहीं है। इन एप्स को ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि आप हर एक सेकंड में, मिनट में कुछ नया ग्रेव करें, कुछ नया देखें। क्या आपको भी पता है कि आप 5 मिनट पढ़ाई में ध्यान लगाते हो और 15 मिनट तक सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो या अपना फोन यूज करते हो? क्यों? क्योंकि आज के टाइम में व्यूअर को इस तरीके से कंडीशन करा जा रहा है कि वो सोशल मीडिया स्लेव्स बन जाएं। उनसे बॉर्डम बर्दाश्त ही ना हो और जब उन्हें बोर फील हो वो तुरंत सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाएं। इससे आपका नहीं, कंपनीज का फायदा होता है। योर अटेंशन इज इक्वल टू देयर प्रॉफिट। इसीलिए जितना हो सके इस ग्रेविंग से, इस डिपेंडेंसी से बचो। चीप डोपामिन की जगह आप यूजफुल चीजों में एंगेज रखो अपने आप को, जिसमें ट्रू नॉलेज हो, वैल्यू हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो। फोकस के बाद एक ऐसी चीज है जो आपको फिक्स करने की जरूरत है, वो है कि टाइम के प्रति आपका गलत एटीट्यूड। सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप भूल जाओ कि आप किसी काम के लिए वक्त निकालोगे। बिकॉज देयर इज नो वे टू मेक टाइम। वी डोंट मैजिकली मेक एक्स्ट्रा टाइम फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो। What can you do? It choose। कैसे टाइम को स्पेंड करोगे, आप कहाँ पे टाइम को लगाओगे। Should I spend my time truly on social media or should I spend time on reading books? Know your priorities। सिर्फ टाइम इकलौती ऐसी चीज है जो सबको डिस्टर्ब भी कर सकती है और सबको सक्सेसफुल भी बना सकती है। ये मैटर नहीं करता कि आप दुनिया के किस कोने में रहते हो, आप अमीर हो या फिर गरीब हो। किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, चाहे वो जीनियस हो, चाहे वो ब्रिलियंट हो या वो बिलो द एवरेज हो। 1440 मिनट्स आपने इस टाइम के साथ क्या किया? डिड यू मेक एनी प्रोग्रेस? ब्रेक इट डाउन फॉर अस कि मुझे 1 साल में क्या अचीव करना है, 6 महीने में क्या अचीव करना है, 1 मंथ, 1 वीक, देन टुडे ऑल्सो।
जब आप कहते हो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में कुछ ना कुछ अचीव कर ही लूंगा, कि मेरे पास वो सारी चीजें होंगी जो मुझे चाहिए, उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपने आज क्या क्या काम करा, जिससे कि आपका अगले 5 से 10 सालों में इस गोल को अचीव करने में मदद मिले आपको। बिकॉज इफ यू डोंट मेक इट अर्जेंट, डोंट वर्क ऑन इट सून, यू विल हैव द सेम गोल रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड दैट इज वाई यू नीड टू विन टूडे। अगर आप अपने 10 साल में लाइफ को चेंज नहीं कर पाओगे तो आपकी लाइफ को चेंज होने में शायद पूरे 10 साल लग जाए। इट इज नॉट मोर अबाउट योर चेंज योर हैबिट, इट इज अबाउट चेंज योर आइडेंटिटी। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सुबह 6 बजे हर रोज उठ जाऊं, कि आप एक दिन जल्दी उठेंगे, अगले दिन भी आप 6 बजे उठेंगे, मगर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये लगने लगेगा कि अब मैं उठ जाता हूं तो आज मैं रेस्ट कर लूं। आपको ये पता है कि मेरी ये कमजोरी है कि मुझे देर तक सोना पसंद है, एंड वहीं आप उस आइडेंटिटी के बारे में सोचोगे आप क्या बनना चाहते हो, कि वो जो सुबह जल्दी और पूरे फुर्ती के साथ उठता है, कि वो व्यक्ति जिसके अंदर खुद का सेल्फ कंट्रोल है, लेजीनेस नहीं है, एंड वो चीज आपके हैबिट से जुड़ जाएगी कि आपको फिर करना क्या है, क्योंकि आपने पहले से ही सोच रखा है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप बनना क्या चाहते हैं, कि समवन हु हैज लेजी या समवन हु हैज फुल कंट्रोल इन योर होल बॉडी और इन योर होल माइंड। थिंक अबाउट यू, थिंक अबाउट व्हाट यू वांट टू वांट और हाउ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। वो जो एक्शन लेता है या वो जो पोस्टपोन करता है, वो जिससे आप प्राउड फील करना चाहते हो या वो जो जिससे आप डिसअपॉइंटेड रहना चाहते हो। डिसाइड हाउ यू वांट टू डू दिस थिंग, देन यू मेक द राइट चॉइस। In the year 2023, make identity-based changes. Consider each day as an opportunity and then win every single day. Today is your hand. Today is your day. Win today. दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप 2023 में क्या अचीव करना चाहते हैं, आपका क्या गोल है जो आपने सेट कर रखा है। अगर वीडियो ने आपके अंदर आग लगा दी तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।